Good morning 10th standard students. Today we will start Yad Bhavishyo Vinishyati. This lesson is taken from Panchatantra and Hitopadesh. This lesson present here prepared on the basis of both Panchatantra and Hitopadesh. Vishnu Sharma, the author, the writer, Panchatantra in 5 sections: Mitra Vedam, Mitra Samprapti, Kakolukyam, Labdha Pranasham and Aparikshit Karakam. This story is taken from first section, Mitra Vedam. The writer of Hitopadesha is Narayan Pandit. There are 4 sections in this Hitopadesha: Mitralab, Suhadvedam, Vigraha and Sandhi. The present story is found in the 4th section, Sandhi. So, let me start the lesson. पुराः एक अस्मिन् जलाशये अनाङ्गत विधाता प्रत्युन्मति यद् भविष्य च इति त्रयो मत्स्याः वसन्ति स्म. पुरा एकस्मिन् यानी कि once upon a time, जलाशय इट मीन्स की पॉन्ड, एक बार एक पॉन्ड में अनांगत विधाता प्रत्युन्मति यद भविष्य, जैसे 3 मेल फिशेस नेम अनांगत विधाता, प्रत्युन्मति एंड यद भविष्य. त्रयो मत्स्याः वसन्ति स्म च इति, इस नाम की, त्रयो इट मीन्स की 3, मत्स्याः इट मीन की फिशेस, वसन्ति स्टे लिव, थी वॉज, एक पॉन्ड में अनांगत विधाता प्रत्युन्मति यद भविष्य, इस 3 नाम की मेल फिशेस रहती थी. अतः कदाचित ते जलाशय दृष्टवाः धीवरैः उक्तम्, और एक बार तम जलाशय यानी कि उस पॉन्ड को दृष्ट देखकर धीवरैः फिशरमैन उक्तम् सेड, अहो हो बहु मत्स्यो हो हृदः, दह इट मीन्स की इस पॉन्ड में बहु हो यानी कि बहुत सारे, मत्स्य हो यानी कि फिशेस, देयर आर मैनी फिशेस इन दिस पॉन्ड. कदाचित अपि न अस्माभिः अन्वेषितः, कदाचित मे बी, हमसे पहले कभी भी, ये हम लोग ने पहले कभी भी नहीं देखा था. न अन्वेषितः यानी कि नहीं देखा था, वी आर नॉट फाउंड बिफोर दैट. तद अद्यः, तो फिर आहार वृत्ति ही सचता, तो फिर हमारी आहार वृत्ति यानी कि जो भी हमारा लंच है वो तो आज का तो प्रिपेयर हो चुका है, हो गया, ऑलमोस्ट डन हो चुका है. श्वः टुमारो, अत्र आगम्य यहाँ आकर, मत्स्यः कुर्मदयोः, मत्स्य है इसमें की फिश, कुर्मदयो यानी कि टॉर्टोइस, फिश और टॉर्टोइस को व्यापादित्व्यः मारेंगे इति निश्चयः, ये उन्होंने डिसाइड किया. अतः तेषां तत्कुलीशोपं वचनं समाकर्ण्य मत्स्याः परस्पर प्राहुः. अतः तेषां, उस फिशरमैन की, तत्कुलीशोपम, उन्होंने उनके जो वर्ड्स है उसकी कंपेयर की है इंद्र का जो वेपन है वज्र, उसके साथ उसने उनको उसके वर्ड्स की कंपैरिजन की है. तो उनके फिशरमैन के वर्ड्स जो है वो फिशेस को थंडरबॉल्ट की तरह लगे, इंद्र के वेपन की तरह उनको वर्ड्स लगे. और मत्स्याः परस्परम प्राहुः, और मत्स्याः यानी कि फिशेस जो परस्परम यानी कि आपस में प्राहुः बात करने लगी. श्रुतो अयम धीवरालापः, श्रुतो या अयम, श्रुतो यानी कि श्रुतः इट मीन्स के लेसन, अयम यानी कि मैंने, धीवरा यानी कि फिशरमैन, लापह आलापह इट मीन्स कि उनकी कन्वर्जेशंस. तो उन्होंने कहा कि मैंने फिशरमैन की जो भी उनके बीच में जो भी कन्वर्जेशंस हुआ वो मैंने सुना. अधुना अस्माभिः, नाव हम सबको, किम कर्तव्यं व्हाट टू डू, अब हमें क्या करना चाहिए. तत्र अनांगत विधाता नाम मत्स्यः प्राहः, तब अनांगत विधाता नाम की जो मेल फिशेस थे उसने कहा कि नूनम प्रभात समय धीवराः अत्र आगम्य मत्स्य संचयम करिष्यन्ति. तो फिर उन्होंने कहा कि अपना ओपिनियन देते हुए मेल फिशेस ने कहा कि टुमारो मॉर्निंग दे विल कम हियर,
और आकर यहाँ पर आकर अत्र आगम्य यहाँ पर आकर मत्स्य संचयन करिष्यति, और वो फिशेज और टॉर्टोइज उनको जो भी मिलेंगे उसको वो डिस्ट्रॉय करेंगे। सो इति मम मनसि वर्तते, और यही सब सोचकर मुझे लग रहा है कि व्हेन आई वाज थिंकिंग कि तन युक्तम संप्राप्तः क्षणमपि अत्र अवस्थातुम, तो फिर हमें यहाँ पे क्षणमपि एट अ मोमेंट अत्र अवस्थातुम, तो हमें एट अ मोमेंट यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। अस्माभिः रात्रो एव किंचित समीपम सरह गंतव्यम, तो फिर हमें रात को ही कोई भी किंचित एनीवन समीपम नियर बाय सरह यानी कि जो भी पॉन्ड है, रिवर है, गंतव्य वहाँ हमें चले जाना चाहिए। अहम तावत जलाशयंतरम गच्छामि, तो फिर मैं उस पॉन्ड में मैं चला जाऊँगा। अपरः प्रत्युन्मति प्रारः, इसकी अनागत मेल फिश अनागत विधाता है जो उसकी कन्वर्जेशन यानी उसका ओपिनियन सुनने के बाद प्रत्युन्मति अपना ओपिनियन देते हुए कह रहा है कि भविष्याते प्रमाण भावतः कुत्र मया गंतव्यम, भविष्यते यानी कि बाय फ्यूचर प्रमाण भावतः मेरे साथ क्या होने वाला है, कहाँ भी जाऊँ और क्या होने वाला है, कुत्र मया गंतव्यम कहीं भी अगर मैं चले जाता हूँ और क्या होने वाला है वो मुझे पता नहीं है। तो तद उत्पन्ने यथा कार्य तद अनुष्ठयति, तद उत्पन्ने जब जैसे भी डिफ़िकल्टी अराइज होती है तो उस तरह से हमें उसमें से बाहर निकलना चाहिए। और कहा गया है उत्पन्न आपदः यस्तु समादते सह बुद्धिमानः, उत्पन्न आपदा यानी कि अगर कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में अगर हम आ जाते हैं तब समादते सह बुद्धिमानः, और उस डिफ़िकल्टी में से जो भी कोई बाहर निकल आता है, समादते उस सिचुएशन को वो हैंडल कर लेता है, वही बुद्धिमान है, दैट इज़ अ स्कॉलर, दैट पर्सन इज़ अ स्कॉलर। ऐसा कहा गया है जो परिस्थिति आने पर बिना डरे उस परिस्थिति का सामना करके जो बाहर उस सिचुएशन से बाहर आ जाए, उस डिफ़िकल्टी से जो बाहर आ जाए, तो वही वाइस पर्सन कहा गया है। तो यद भविष्य उत्तम, फिर वो थर्ड मेल फिश जो थी उसने अपना ओपिनियन देते हुए कहा कि धीवराः वचन मात्रे ही पितृपैतामहिकस्य जलाशयस्य त्यागः न युज्यते। धीवरा थर्ड मेल फिश जो वो अपना ओपिनियन देते हुए कह रहे कि धीवराणा वचन मात्र ही, वो फिशरमैन की सिर्फ बातों से ही मैं पितृपैतामहिकस्य यानी कि फोर्थ फादर यानी कि दादा के दादा परदादा जो हमें ये पॉन्ड उन्होंने दिया है, तो उनके सिर्फ एक वर्ड से ही जलाशय से त्यागमः, इस पॉन्ड का त्याग करना, छोड़ के चले जाना मुझे तो ठीक नहीं लगता। यदि आयुक्षयो अस्ति तदा अन्यत्र गंतव्यम अपि मृत्युः भविष्यन्ति इति एव। उन्होंने कहा यदि अगर आयु क्षयो अस्ति, अगर हमें मरना ही है, अगर हमारी उम्र ख़त्म ही हो चुकी है, तो फिर अन्यत्र गंतामपि, अगर अन्यत्र कहीं और भी मैं चले जाऊं तो भी अगर मेरी मृत्यु निश्चित है तो भविष्य में भी वो मेरी मृत्यु होकर ही रहेगी। उक्तम च, और ऐसा कहा गया है यद भावी न तन भावी न यद अभावी तत् न भावी, भावी चेत ततः तत न अन्यथा इति चिंता विषयधनः अयम् अगदः किं न पेयम्। यत् अभावी तत् न भावी, भावी चेत तत् न अन्यथा इति चिंता विषयद्य अयम् अगदः किं न पीयते। It means that which is not going to happen, okay, which is not going to happen, so why you are worried। उन्होंने कहा कि जो भविष्य में होना है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होना है वो कहीं भी चले जाओ फिर भी नहीं होता। तो फिर इति चिंता, ये सब सोच कर उसको वरीड करके चिंता करके क्या मतलब है। तो आप उस पॉइजन यानी कि जो हम फ्यूचर्स के बारे में जो सोच रहे हैं कि इट इज़ हैपन समथिंग विथ इट इज़ हैपन समथिंग रॉन्ग विथ अस, तो जो आप सोच रहे हैं तो वो सोच
आप बंद कर दो और ये चिंता का जो है, जो ये ऐसा आप समझ लो, ऐसा माइंड में आप डाल दो कि इट विल बी हैपन देन हैपन, ओके, इट विल बी नॉट हैपन देन इट नॉट हैपन। तो ये जो हमारे मन के अंदर जो भी चिंताएं हैं, तो उस विष यानी कि पॉइज़न, हमारी जो चिंता है, वरीड है, उसको पॉइज़न के साथ कंपेयर करके कहा गया है कि इस पॉइज़न को दूर करने के लिए क्यों हम पेशेंस नाम का, जो हमारे पास पेशेंस होता है, वो पेशेंस नाम का जो मेडिसिन्स है वो हम क्यों नहीं पीते। ठीक है, हमें ऐसा सोचना चाहिए, थिंक पॉजिटिव, कि ऐसा सोचो कि जो होने वाला है वो कर ही रहेगा, शायद अगर नहीं होने वाला है तो वो कभी भी नहीं होएगा। तो ऐसे चिंता जो हमारे अंदर जो वरीड है, जो डर है, तो उसको दूर करने के लिए जस्ट ऐसा मान लो कि अगर जो तय है वो होने वाला ही है, अगर हम ये इस मेडिसिन को हम पी देते हैं तो मे बी थोड़ा सा हम टेंशन फ्री हो जाए। अथ तयोः निश्चय ज्ञात्वा अब अनागत विधाता निष्क्रांत सह परिजनः। फिर उन्होंने ये कहने के बाद जो भी करना था उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट जो अनागत विधाता नाम की जो फर्स्ट मेल फिशेस थी, उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, तो उन्होंने सह परिजनः, उसने खुद फुल फैमिली के साथ निष्क्रांत, वो रात को वहाँ से निकल जाता है दूसरे पॉन्ड में जाने के लिए। दो इमो तत्रैव जलाशय स्थितो हो, दो यानी कि दो मेल फिशेस वहाँ पे उस जलाशय में रहने लगी। अपरेतुः यानी कि टुमारो दीवरे ही आगत्य, कल दूसरे दिन वो दीवरे यानी कि फिशरमैन आगत्य वहाँ पे आए और जलाशय जालम क्षिप्तम, जलाशय मीन्स के पॉन्ड के अंदर उन्होंने नेट फेंकी। झालेम बद्ध, उस जाल में फंस गया प्रत्युन्मति जैसे ही फर्स्ट टाइम उन फिशरमैन उन्होंने नेट फेंकी तो उसमें सबसे पहले प्रत्युन्मति आया और मृतवतः आत्मनम सदर्शयम स्थितः, जैसे ही वो नेट के अंदर फंस गया वैसे ही मृतवतः उसने ऐसा शो ऑफ किया कि वो मर चुका है। और ऐसा कहा जाता है कि मरी हुई फ़िश को कभी भी जो फिशरमैन है वो नहीं निकालते, वो वापस फेंक देते हैं। तो उसने ऐसा शो ऑफ किया कि वो मर चुका है। आत्म मृतवतः सदर्शन स्थितः, अपने आप को मरा हुआ दिखाया। ततोः जलात् उपसारितः यथाशक्ति उत्प्लव्य गंभीर नीरम प्रविशति, तो फिर ततोः जलाद, उसको वापस निकाल कर उसी के अंदर फेंक दिया। और जैसे ही उसको फेंका यथाशक्ति, उसने जितनी शक्ति से उसको फेंका तो उतनी शक्ति से ही वो एकदम डीप अपने एक गहरे पानी के अंदर प्रविष्ट है, डीप अंडर वाटर में चला गया। यद भविष्य धीवरेह प्राप्तम व्यापादितः च, और सेकेंड टाइम जब फेंका तो यद भविष्य नाम का जो फिश था वो उनके नेट में फंस गया। तो धीवरे ही फिशरमैनों ने उसको यद भविष्य मिला तो उसको पटक कर व्यापादितः उसको मार दिया, डिस्ट्रॉय कर। अतः एवो उक्तम, और कहा गया है अनागत विधाता च प्रत्युन्मति तथा एतौ दो सुखम एते यद भविष्य दो एतौ सुखम एदते किंतु यद भविष्य विनश्यति। और ऐसा कहा गया कि उसके बाद में अनागत विधाता और प्रत्युन्मति, इस दो नाम की जो मेल फिशेस है वो दोनों अपने गुड डिसीजन के कारण अच्छे से हैप्पीली वो रह रहे हैं। और यद भविष्य जो ऐसा मानता था कि जो फ्यूचर में होने वाला है वो होकर ही रहेगा, जैसे इसकी जैसी सोच थी तो उसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, इस स्टोरी से हमें ये बात चलती है कि अगर आपको पता है कि सम डिफ़िकल्टीज़ अराइज हो रही है तो हमें उससे बाहर निकलना है, तो बिफोर दैट हमको पहले से ही उसके रास्ते हमें उसके रास्ते फाइंड आउट कर देने चाहिए, ना ही कि भगवान के भरोसे बैठे रहो, नहीं हाँ भगवान आएंगे बचाएंगे, ऐसा नहीं होता। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमें उससे बाहर निकलने का रास्ता हमें खुद ढूंढना पड़ता है। जैसे कि एग्ज़ाम्स आते हैं तो सम स्टूडेंट्स थिंकिंग चलो एग्ज़ाम ही है ना, क्या है, फेल हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा थोड़ी है। हमें हमेशा हमारी ओर से 100% देना होता है। हमें 100% देता है तो हमें एग्ज़ाम में कोई भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती। सो एग्ज़ाम को अगर हम मानते कि देयर इज़ अ डिफ़िकल्टीज़, हमें शायद कोई क्वेश्चन नहीं आया या कुछ हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो बेटर देन हम उतनी पहले से मेहनत करेंगे। सो हम उस डिफ़िकल्टी अराइज होने से पहले ही हम उसके अंदर उस डिफ़िकल्टी में से आराम से बाहर आ सकें। ओके।